नमस्कार, आप देख सकते हैं तस्वीरें नीलखेड़ी से दिखाई जा रही है। मैं संजीव चौहान, अमर मंतर खबर और 7/11 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संविधान बचाओ, देश लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ सद्भावना यात्रा कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा नीलखेड़ी के गोल मार्केट से निकाली गई है और यह यात्रा हल्का नीलखेड़ी के कई क्षेत्रीय गांव में पहुंचेगी और जनता को देश बचाओ और संविधान बचाओ को लेकर जागरूक करने का प्रयास करेगी। उत्तम है रुस्तम, हिमालय की गोद से निकला रियल बासमती का असली स्वाद, खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। ऐसा है कि आज देश को आजाद हुए, जो 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में जो भारत का संविधान बनकर लागू हुआ था, आज संविधान की जो मूल भावना है, मूल्यों को ताक पे रखा जा रहा है। आज संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हाल ही में आप देख रहे हैं कि संसद में एक प्रस्ताव पारित होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्रिमंडल का मंत्री और तीसरा विपक्ष का नेता, जबकि उसमें एक पहले सीजीआई होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चयन करते थे ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे, एक तरफा झुकाव होगा चुनाव आयुक्त का, तो देश का संविधान कैसे बचेगा? देश की संविधान की रक्षा कैसी होगी? जो हमें अधिकार देती है, आम आदमी को अधिकार देते हैं, वो अधिकार कैसे बचेंगे? इस गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार देते हैं, जो संविधान देता है, वो अधिकार नहीं बचेंगे तो ये देश बचने वाला नहीं है। इसके लिए हम जागरूकता रैली निकाल रहे हैं कि इस देश के संविधान को बचाओ, इस देश को बचाओ, इस देश के लोकतंत्र को बचाओ, ताकि आम जनता की ताकत बचे, आम जनता के हाथ में ताकत हो। ये आपके वोट की ताकत है, उसको सही इस्तेमाल करें और इस देश को बचाने के काम करें। जी, जिस प्रकार से कल बड़ा हंगामा हुआ है संसद में, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यह सुरक्षित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो संसद में कल हुआ, मेरे ख्याल में जिन साथियों ने किया, हम उनको सही तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो गलत भी नहीं। जब इस देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, है ना, और तानाशाही बढ़ेगी तो आदमी का गुस्सा तो निकलेगा। उन बच्चों ने क्या किया? उन बच्चों ने अपनी जो कुछ ना कर सकने की, जब लोकतंत्र में क्या होता है कि डायलॉग होता है, हम एक बात करते हैं, सरकार हमारी बात सुनती है। जब सुनने सुनाने का रिवाज खत्म हो जाए तो वो जो कुंठा है वो उनके अंदर थी, उन्होंने आकर संसद में जो किया, हालांकि वो बचकाना हरकत है हमारे हिसाब से, लेकिन वो चीज की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस बात को सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए, आप लोगों को भी। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, उस तरीके से उसका जो रेप्लिकेशन होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, वो भी बढ़ेगा और इस देश के अंदर कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये सरकार बहुत ज्यादा इस देश के लिए आत्मघाती कदम उठा रही है, ये सुसाइडल कदम उठा रही है इस देश के लिए, और ये देश की अस्तित्व को खतरा है, देश की अस्मिता को खतरा हो रहा है। जी, संजय टोर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस विचार को लेकर? किसान मजदूर एकता संगठन की तरफ से नीलोखेड़ी गोल मार्केट से जो यात्रा निकाली जा रही है, ये जन जन को जागरूक करने के लिए की जा रही है, क्योंकि जी सर, प्लीज सर, सॉरी, एक बड़ा कल बड़ा वैसे शर्मनाक घटना है। वैसे देखी जाए, अपना जो अपने गुस्सा निकालना है वो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इस प्रकार से संसद में हमला करना एक कहीं न कहीं हमारे देश की जो छवि है उसको भी कहीं खराब कर, दुर्मिल करता है दूसरे देशों में। क्या कहना चाहेंगे आप इससे लेकर? आज हम किसान मजदूर एकता संगठन की तरफ से एक सद्भावना पद यात्रा नीलोखेड़ी गोल मार्केट से शुरू करके संडीर, सिकरी, काला माजरा, गुमटा होते हुए इंद्री जा रही है ये यात्रा। और ये यात्रा अपने अधिकारों को लेके ही जागरूक करने के लिए लोगों को ये यात्रा निकाली जा रही है। और संजीव जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी ये है कि तरीका
विरोध करने का तरीका ठीक होना चाहिए, लेकिन कितने प्रेशर के अंदर, कितने डिप्रेशन के अंदर उन बच्चों ने ये काम किया है, ये काम होना नहीं चाहिए। लेकिन आप माइंड ऑफ लेवल जब उनका ये नजर आ रहा है कि भविष्य ही गर्त में चला गया है, तो वो एक किस्म से अपने आप की पूरा जीवन दांव पे लगा के ये काम कर रहे हैं, जो कि इस तरीके का मैं बार बार कह रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरे तरीके और भी हैं, जैसे हम जन जन को जागृत करके ये जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि जो आज एक डर का, एक नफरत का, जो बेरोजगारी का जो एक आलम है, इसको समाप्त करने के लिए आप महंगाई देख सकते हैं। आज व्यवसाय, आज हमारे बच्चे विदेशों के अंदर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नौकरियां हैं ही नहीं। जितने भी हम यहाँ गोल मार्केट के अंदर खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, सभी के सभी इस टाइम पे बड़ी माली हालत से, पतली हालत से गुजर रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए साधन नहीं है यहाँ पे। तो इन्हीं चीजों को, और आज संगठन आप देखिए, हर कर्मचारी संघ यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। हम करनाल के अंदर देखते हैं, चाहे वो किसी भी पैसे से हो, गेस्ट टीचर हो और बेरोजगारी हो, और इनकी मांगे जो अपने अधिकार हैं उनके, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। आज उन्हीं को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए, सभी लोगों को अवेयर करने के लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है। कल गरोंडा में भी निकाली जाएगी, और इस तरीके से जन जन तक हम पहुंचते रहेंगे जब तक हर कोई संसार का आदमी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते, तब तक। आप देख सकते हैं पीछे किसानों के साथ क्या हुआ, मजदूरों के साथ क्या हुआ है। सारी चीजों का प्राइवेट किया जा रहा है। जाएंगे कहां ये लोग? आज इनसे, अगर ये सरकारी में होते, प्राइवेट ना किया होता, तो 8-8 घंटे काम लेते। अब जो ले रहे हैं उनसे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है, और उससे कम पैसों के अंदर। तो ये सारी चीजें हमारे देश के लिए बड़ी घातक हैं, और मैं आने वाले समय में सभी से ये विनती करना चाहूंगा कि आप सभी इस पद यात्रा में ज्यादा हिस्सा लें। धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यात्रा काफी पहले भी निकाली है सर, आपने क्या उद्देश्य है, क्या प्रधान होने के नाते मेरे को ये यात्रा निकालनी पड़ी है, जिसमें हमारे जो स्टेट लेवल के नेशनल लीडर काबा जी, वो भी हमारे साथ यहाँ आज आए हुए हैं। यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी कि जो बाबा साहब का संविधान था, उसके साथ तोड़ मरोड़ करी जा रही है। अब जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, उसमें चीफ जस्टिस एक होना कमेटी में जरूरी है। कल इन्होंने वो भी एक निर्णय ले लिया कि वो जो चीफ जस्टिस है, वो उसमें रिटायर जो है, वो इसमें शेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये संविधान को काफी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज हम यहाँ से नीलोखेड़ी से लेके इंद्री तक जाएंगे, उसके बाद हर हल्के वाइज डेली हम कहीं ना कहीं यात्रा निकालते रहेंगे। और ये जो है, अगर किसी दूसरी पार्टी का एमपी गलती करता है, तो हमारे मोदी साहब 1 मिनट में उसको खारिज कर देते हैं, चलो संसद से बाहर चलो। अब ये पता नहीं किस पार्टी का है, जिस पार्टी का भी ये एमपी है जिसने ये पास दिए हैं, मोदी साहब को जिस एमपीओं पे दूसरी तरह एक्शन लेते हैं, उसी तरह इस पे भी एक्शन लेके इसको बर्खास्त करना चाहिए। इसमें देरी क्यों लगा रहे हैं मोदी साहब? हमें नहीं पता कौन सी पार्टी का है ये, जिस पार्टी का भी है उसको बर्खास्त करना चाहिए मोदी साहब को। मोदी साहब हमारे बड़े स्ट्रांगली प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और देश की हालात कैसे जा रही है, हमारा देश को क्या बचाएंगे मोदी साहब? हमारा संसद बचने की तैयार में नहीं है। कहाँ गई सिक्योरिटी? ये पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत हमारे देश की जो है बदनामी हो रही है। इसलिए तो संविधान बचाने के लिए आए हुए सर। ओके।